अगर आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं, सही वीडियो देख रहे हैं। मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ये है क्या, इसके बारे में क्या कागजात लगेंगे, क्या पात्रता होनी चाहिए, ये मैं सब आप सभी को ये बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हम आगे बताते हैं कि आपको करना क्या है। देखिए, ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में 18 साल की उम्र में आवेदन करने वाले को हर महीने 55 रुपये जमा कराने होते हैं और 60 साल की उम्र पूरी होने पर, यानी कि 18 साल की उम्र से आप जो है कि 55 रुपये हर महीने जमा करते रहेंगे। तो जब आप 60 साल की उम्र पूरा हो जाएगा तब आपका हर महीने 3000 रुपये न्यूनतम पेंशन राशि के तौर पर दी जाएगी। यानी कि 18 साल की उम्र में आप जमा करेंगे, फिर उसके बाद जब आप 60 साल की उम्र पूरी कर लेंगे तब से आपका हर महीने 3000 रुपये न्यूनतम, कम से कम मिनिमम पेंशन राशि के तौर पर दी जाएगी। यानी कि एक तरह से मान लीजिए कि आपके बुढ़ापे के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये योजना अभी से आप अगर करेंगे तो आपके बुढ़ापे में, अगर आपके जो है कि बहू बच्चे अगर काम नहीं देते हैं तो आपके ये पेंशन काम देगा। यह योजना साल 2019 में शुरू की गई थी। रोजाना बचाएं 2 रुपये और पाएँ सालाना 36,000 रुपये की पेंशन। ये अब आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत पा सकते हैं। इस योजना के लिए असंगठित क्षेत्र के मजदूर वर्ग आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई भी आप काम कर रहे हो, आप इसको ऑनलाइन करा सकते हैं और अपने बुढ़ापे को सुरक्षित कर सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, मैं उद्देश्य से बता दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बुढ़ापे में सहारा देना और ताकि असंगठित क्षेत्र के मजदूर वर्ग भी 60 साल की उम्र पार करने पर अपने जीवन यापन अच्छे से कर सके। ये ज़रूरी नहीं कि आप 18 साल के रहेंगे तभी आप इस योजना को भर सकते हैं। 60 साल से कम किसी भी उम्र के होंगे तो आप इसको ऑनलाइन करा सकते हैं, लेकिन आप जब 60 साल के पूरे कर लेंगे तब आपको उसका पेंशन मिलेगा। किसी दूसरे पर निर्भर न रहना पड़े, ये उद्देश्य इसका। पेंशन से प्राप्त राशि का प्रयोग वह अपने खाने पीने, कपड़ों, दवाई वगैरह के लिए ज़रूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पा सकता है। ये इसके बारे में आपको दिखा दें। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना। इसकी घोषणा 1 फरवरी 2019 को हुई थी और योजना की शुरुआत हुई थी 15 फरवरी 2019 को। लाभार्थी इसमें जो है कि यूपी स्टेट के हैं, असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक हैं और पेंशन राशि इसकी 3000 रुपये प्रति माह, यानी कि आपको पेंशन हर महीने 3000 रुपये प्रति माह दी जाएगी और आपको जमा करना होगा 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक आपको प्रति माह जो है कि जमा करना पड़ेगा। चाहे आप ऑनलाइन इसको जमा करें या ऑफलाइन करें, ये अभी भी अवेलेबल है। और इसका ऑफिशियल वेबसाइट है मानधन.इन श्रम योगी, या फिर आप जो ई श्रम बनवा रहे हैं, ई श्रम का कार्ड जो बन रहा है इस समय, आप वहाँ से भी इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। इसकी पात्रता क्या होनी चाहिए, कौन कौन इसको भर सकता है, मैं इसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ। तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको कुछ जो है कि शर्तों और योग्यता का जानकारी रखना चाहिए। तो कुछ ऐसे हैं। आवेदक असंगठित क्षेत्रों का कामगार श्रमिक होना चाहिए, यानी कि अगर जो ऑनलाइन करा रहे हैं, आप अगर ऑनलाइन करा रहे हैं इसका, तो आप किसी भी क्षेत्र में श्रमिक यानी मजदूर होने चाहिए या कोई भी काम आप करते हों। आवेदक की मासिक आय 15,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि आय प्रमाण पत्र बनाते हैं तो कहीं कहीं पर 48,000 का आय बनता है, कहीं 46,000 का, लेकिन इसमें 15,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल, यानी 40 साल से ज़्यादा होंगे तो आप इसको ऑनलाइन नहीं करा सकते हैं और 18 साल से कम होंगे तो भी आप इसका ऑनलाइन नहीं करा सकते हैं। इनकम टैक्स पेयर्स करदाता इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं, यानी कि आप कोई भी जैसे कि पीएफ आपका करता हो या फिर आप कहीं इनकम टैक्स दे रहे हैं, करदाता हैं, तो आप इसका लाभ नहीं ले सकते हैं।
आवेदक EPFO, NPS और ESIC के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए। आवेदक के पास आधार कार्ड और सेविंग बैंक अकाउंट का जन धन बैंक अकाउंट IFSC कोड के साथ होना आवश्यक है। आपके पास आधार कार्ड और एक सेविंग बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए। इसके लिए आपको दस्तावेज देना होगा जैसे कि डॉक्यूमेंट्स देने होंगे: आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक खाता पासबुक, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आवेदक का पूरा पता और मोबाइल नंबर, ये आपको देने होंगे। अब जन सेवक केंद्र द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का फॉर्म कैसे भरें, अब ये सवाल उठता है। तो आपको कैसे करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। PM श्रम योगी मानधन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने से पहले आवेदक को अपने सभी दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फ़ोटो वगैरह लेकर निकटतम जन सेवा केंद्र या CSC केंद्र पर जाएं। इसके बाद आपको सभी दस्तावेज को, डॉक्यूमेंट्स को जन सेवा केंद्र एजेंट के पास जमा करना होगा ताकि एजेंट आपका प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का फॉर्म भर सके। फॉर्म भरने के बाद इसका प्रिंट आउट निकलवा लें। आवेदन फॉर्म प्रिंट आउट को संभाल के रखें ताकि आप इस योजना की स्थिति जान सकें। यानी कि जब आप प्रिंट निकलवा लेंगे तो उसको कहीं भुलवाना नहीं है, आप उसको संभाल कर रखे रहिएगा ताकि आने वाले समय में इसके बारे में और अधिक जानकारी ले सकें। ऑनलाइन फॉर्म, इस योजना का ऑनलाइन फॉर्म स्वयं कैसे भरें, यानी आप अपने से कैसे भरें, इसके बारे में बता दे रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि आप ई श्रम के भी वेबसाइट से इसको ऑनलाइन कर सकते हैं, जहाँ पर रजिस्टर टू ई श्रम लिखा रहता है आधार से संबंधित, तो उसके नीचे लिखा रहता है रजिस्टर मानधन योजना, वहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। होम पेज पर क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ लिंक पर क्लिक करें और आपको सेल्फ इनरोलमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। सेल्फ इनरोलमेंट का दो ऑप्शन आते हैं, एक CSC का ऑप्शन आता है और एक सेल्फ इनरोलमेंट का। अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें, सेल्फ इनरोलमेंट पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और प्रोसीड पर बटन पर क्लिक करें। अब आपको आवेदक का नाम, ईमेल ID, कैप्चा कोड भरने के बाद OTP के माध्यम से आगे बढ़ें। इसके बाद आपको बाकी एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और ज़रूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद इसका प्रिंट आउट ज़रूर लीजिएगा। CSC वाली जो CSC वाला हम बताए हैं उसके लिए है। इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जो कि CSC वाली पर जो मैं बताया था पहले ही कि एक सेल्फ इनरोलमेंट का आता है, एक CSC का आता है, तो CSC वाले पर क्लिक करेंगे। अब आपको यूज़र नाम और पासवर्ड भरना होगा। इसके लिए यूज़र नाम और पासवर्ड के लिए आप न्यू रजिस्टर करेंगे और उसके बाद यूज़र नाम पासवर्ड डालकर साइन इन के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद योजना के ऑप्शन पर जाकर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का चयन करेंगे। अब आपके सामने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का ऑनलाइन फॉर्म खुल जाएगा। अब आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को अच्छे से सबमिट करें। इसके बाद इसका प्रिंट आउट निकाल कर आवेदक को दे दें। इसका क्या स्कीम है मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं 18 साल की एज से उम्र से शुरू हुआ है, तो इसमें कैसे कैसे करना होगा ये सब मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं 18 साल की उम्र से, जैसे कि एक तरीका मैं बता दे रहा हूँ, लिखा है यहाँ पर 18 साल की उम्र से आपको 60 साल की उम्र तक जो कि इसको जमा करना होगा। हर महीने आपको 55 रुपये देने होंगे। जब आप 55 रुपये देंगे तो वही सरकार भी अपना जो है कि 55 रुपया आपके अकाउंट में प्लस करेगी, यानी कि आपके अकाउंट में जोड़ेगी। तो आपका भी 55 रुपया और सरकार का भी 55 रुपया, दोनों मिलाकर 110 रुपये आपका हर महीने आएगा। और दूसरा ऑप्शन है, अगर 23 साल के हैं तो 23 साल से लेकर 60 वर्ष तक के बीच में आप भरेंगे तो आपको 72 रुपये जमा करने पड़ेंगे हर महीने। और यानी कि जितना आप देते हैं उतना सरकार भी आपको देगी। तो सरकार भी 72 रुपये जमा करेंगी तो टोटल आपका 144 रुपये हर महीने का प्लस हो जाएगा। जब आप 12 महीने तक जो है कि इतना देते रहेंगे तो फिर उसके बाद 60 साल पूरा होने पर आपको इसका ब्याज सहित जो है कि पेंशन दिया जाएगा, हर महीने 3000 रुपये दिया जाएगा। तो ये 40 साल तक देख रहे हैं। अगर 40 साल के हैं, लास्ट वाला बता दे रहा हूँ कि अगर आप 40 साल के हैं
तो आपको 60 वर्ष तक भरना होगा, यानी कि किसी भी आप उम्र के होंगे 40 साल से नीचे तो आपको 60 साल तक 60 तक उम्र तक आपको भरना होगा। तो ये 40 वाले जो हैं उनको 200 रुपये प्रति माह देने होंगे और सरकार भी 200 रुपये देगी। तो आपके अकाउंट में टोटल 400 रुपये हो गए, यानी आपका भी 200 रुपये और सरकार का भी 200 रुपये। इसके बारे में कुछ क्वेश्चन आते हैं कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है। तो ये योजना जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको दोबारा बताना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पेंशन योजना शुरू की गई है। ये एक सरकारी योजना है, ये कोई फेक नहीं है, आप इसको भर सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। इसके अंतर्गत कामगार द्वारा 60 साल की आय पूरी करने पर 3000 रुपये की न्यूनतम कम से कम पेंशन मिलेगी। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अगर जमा करते हैं तो आपको 3000 से ऊपर भी पेंशन इसका मिल सकता है। अब अगला सवाल आता है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2022 का क्या लाभ है। इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के कामगार मजदूर वर्ग के लोग 60 साल की उम्र पूरी करने पर न्यूनतम पेंशन के तौर पर 3000 रुपये की राशि पा सकते हैं। इसके लिए कुछ अंश मजदूर द्वारा जमा करना होगा और बाकी सरकार देगी, यानी कि आप जितना देंगे उतना सरकार आपके खाते में जमा करेगी। ठीक है। अब पीएम श्रम योगी मानधन योजना के लिए कैसे आवेदन करें, मैं पहले इसके लिए बता चुका हूँ कि CSC जन सेवा के माध्यम से इसको जो है कि आवेदन कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। इसका आखिरी तारीख क्या है, इस योजना का आखिरी तारीख क्या है, तो इसका आंसर ये है कि अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसका कोई फिक्स नहीं हुआ है कि इसका आखिरी डेट कब है। आप अभी भी भर सकते हैं, समय है। इसके लिए न्यूनतम 3000 रुपये हर महीने जो है कि सरकार द्वारा आपको पेंशन दिया जाएगा। योगी मानधन पेंशन योजना यानी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो यहाँ पर देख रहे हैं हेल्पलाइन नंबर आपको भी दिया जा रहा है। आप अगर अधिक से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। तो टेलीफोन नंबर के माध्यम से या मोबाइल से आप यहाँ पर फ़ोन कर सकते हैं, ये फ्री है आपका, इसमें कोई भी चार्ज नहीं करता है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, नंबर है 1800267688 यानी 1800267688। ये नंबर है, आप इस नंबर पर फ़ोन करके पता कर सकते हैं इसके बारे में, इससे संबंधित सभी जानकारी आप ले सकते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम आपको सभी योजना से और सभी सरकारी नौकरियों से जो है कि संबंधित आपके पास वीडियो अपलोड करते रहते हैं। आप लोग इसको देखते रहिएगा, आप ज़रूर कुछ ना कुछ हमारे वीडियो के माध्यम से कामयाब होंगे। और एक सवाल ये भी आता है कि अगर लाभार्थी की मृत्यु 60 साल पूरा होने से पहले हो गई तो इसका जो है कि लाभ किसको मिलेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत लोग इसको पूछ चुके हैं, तो मैं इसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप 60 साल पूरा करने से पहले ही आपकी मृत्यु होगी, खुदा ना करे कि आपकी मृत्यु हो, लेकिन आपकी मृत्यु किसी भी तरीके से हो गई 60 साल पूरा करने से पहले, इस योजना का लाभ लेने से पहले, तो इस योजना का लाभ आपके परिवार को मिलेगा। उस अकाउंट नंबर में आपके परिवार कोई भी आपका जो है कि अभिभावक या परिवार होगा तो उसको दिया जाएगा, लेकिन ये योजना बंद नहीं होगा, आपको मिलता ही रहेगा। तो इसमें कोई भी संदेह ना करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।